अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8। अच्छा बच्चों, हमने स्टडी पैक में जो काम शुरू किया था, अ, उस तरीके का काम आज हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हम वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे मैं लिख लूँगा जो भी अल्फाज लायके थे, साबते थे जो हम उन दिनों कर रहे थे। आज बुनियादी तौर पे हम जो मौजू कर रहे हैं वो है दरख्वास्त निगारी। ये मौजू आपके स्टडी पैक के अंदर सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद है। तो आप लोग निकालिए अपने स्टडी पैक में सफ़ा नंबर 5 और वहाँ पे देखें कि ये सवाल मौजूद है दरखास्त के हवाले से। मैं सवाल को पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। बिजली की तवील लोड शेडिंग से इलाके के मकीन बहुत परेशान हैं कि इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को एक दरखास्त लिखकर इस अहम मसले की जानिब तवज्जो दिलाएं। आप अपनी दरखास्त में दर्ज झेल निकात शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, सख्त गर्मी और लोगों की खराब हालत, तालीमी सरगर्मियों में मुश्किलात, लोड शेडिंग के औकात और दौरानिए में कमी की तजावीज़। आपकी दरख्वास्त 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। दरख्वास्त के मतन के लिए 6 नंबर और सही जबान और अंदाज बयान के लिए 8 नंबर मुख्तस हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दरख्वास्त निगारी होती क्या है। दरख्वास्त से मुराद ऐसी तहरीर, गुजारिश, इल्तिमास या अर्जदाश्त है जो किसी दरख्वास्त निगारी जो किसी इनफरादी या इज्तिमाई मसले के हल, ज़रूरत या ख्वाहिश के लिए किसी साहिब इख्तियार शख्सियत, यानी कि कोई भी हायर अथॉरिटी के नाम की एक अहम किस्म है, जिसमें सादा, वाज़े, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी जाए। ये दफ्तरी मरासलत और मौदबाना ज़बान इस्तेमाल की जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? इससे मुराद है कि आप या तो कोई इंडिविजुअल मसला इसमें बयान करते हैं या फिर कोई कंबाइंड मसला, यानी कि जो एक से ज़्यादा फर्द का मसला है, कोई सोशल इशू है मिसाल के तौर पे, और आप इसको लिखते हैं किसी भी बाअसर शख्सियत को, किसी भी हायर अथॉरिटी को। ठीक है, इस डेफिनेशन का सिंपल ये मतलब है। अगर हम बात करें इसके तरीक़ाकार की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्टार्ट करते हैं बखिदमत जनाब, जिसको भी आप लिख रहे हैं उसका ओहदा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे बखिदमत जनाब अफसर साहब के इलेक्ट्रिक। ठीक है, ऑफिस कराची। अब आप इसके अंदर 3 पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पहला पैराग्राफ, पहला इशारा। दूसरा पैराग्राफ, दूसरा इशारा। तीसरा पैराग्राफ, तीसरा इशारा। ठीक है, अब यहाँ पे दिलचस्प बात ये कि जो पहला इशारा है वहां पे आप किस तरीके से अपनी बात बयान करेंगे, यानी कि आप अपने मौजू पे किस तरीके से आएंगे, असल बात ये है। तो उसका हल ये है कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे अपने बारे में भी बताएंगे पहले पैराग्राफ के अंदर। कैसे, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मेरा नाम जैसे अली मेहदी है, तो मैं लिखूंगा मेरा नाम अली मेहदी है। आप अपने इलाके का नाम बताएंगे। मैं कराची के इलाके गुलशन का रिहायशी हूँ। इस दरखास्त का मकसद आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मरकूज करना है। दरअसल हमारे इलाके में लोड शेडिंग एक अहम मसला बन गई है। अब आपने इन 2 जुमलों में अपने मौजू की तरफ आप लेके आ गए। ठीक है,
और आपने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया? आपकी तवज्जो इस मसले की तरफ मरकूज करवाना चाहता हूँ। तो यानी कि आपने बहुत ही फॉर्मल अल्फाज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि दरख्वास्त एक फॉर्मल चीज़ है। ठीक है। आप किसी हायर अथॉरिटी को लिख रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस इन योर नॉलेज, वैसे ही आप उर्दू में लिख रहे हैं कि मैं आपकी तवज्जो इस मसले की तरफ मरकूज करवाना चाहता हूँ। आप पहले इशारे के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है। मुख्तसर सा हमारा लेक्चर होगा, फिर आपको लिखना है। सख्त गर्मी और लोगों की खराब हालत, इसके ऊपर हम लिख देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, सख्त गर्मी। वैसे ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि भाई गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब है। यहाँ पे आप लिखते हैं कि भाई शहरी गर्मी से बेहाल। मैं जब आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ, लिखना आपको खुद है। आवाम पंखा झलने पर मजबूर। ठीक है। और लोगों के, आप लिख सकते हैं, एक मुहावरा मैं आपको दे रहा हूँ, औसान खता हो गए हैं। औसान खता होना यानी कि वो जो है वो परेशान बहुत ज्यादा हो। ठीक है, सख्त गर्मी की वजह से। अब आप इसको मजीद इलेबरेट करते हैं कि रात के वक्त सोया नहीं जाता। और जो भी आप इलेबरेट करेंगे, गर्मी की वजह से बच्चे भी परेशान हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब परेशान हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरे इशारे पे अगर हम बात करें, तालीमी सरगर्मियों में मुश्किलात, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं। तालीमी सरगर्मियों में मुश्किलात, इसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि भाई बच्चे जो हैं वो तुलबा और तालिबात, तुलबा और तालिबात बिजली ना होने की वजह से पढ़ मुताले से महरूम हैं, या मुताले मुताला करने में दुश्वारी का शिकार है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि रात के वक्त तो जब बिजली नहीं होती, मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं कि भाई आ, दिया गया होमवर्क करने में मुश्किलात, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। आप ये लिख सकते हैं कि भाई बिजली ना होने की वजह से इंटरनेट से इस्तेफादा करना, इस्तेफादा कहते हैं फायदा उठाने को, इंटरनेट से इस्तेफादा नहीं किया जा सकता। कोई रिसर्च करनी है आपको, कोई चीज़ सर्च करनी है, तो इंटरनेट ही नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है, कंप्यूटर नहीं चल पा रहा, लैपटॉप चार्ज नहीं होता, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा इशारा क्या है? दर हाँ, लोड शेडिंग के औकात कार। अब देखो, ये जो तीसरा इशारा है ना, लोड शेडिंग के औकात कार में कमी की तजवीज़, कमी की दरखास्त, लोड शेडिंग के औकात कार में कमी की तजवीज़। अब यहाँ पे क्योंकि आप दरखास्त कर रहे हैं, तो जैसे कि शुरू में हमने लिखा था कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस इन योर नॉलेज, तो हमने लिखा था कि मैं आपकी तवज्जो इस मसले की तरफ मरकूज करवाना चाहता हूँ। वैसे ही अब आप उर्दू में लिखेंगे, मौदबाना गुजारिश है। ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, आ, आ, बराहे मेहरबानी। ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं अजराहे करम। ठीक है। अब आप गुजारिश करें, क्या गुजारिश है? क्योंकि आपका मसला क्या है? लोड शेडिंग। तो लोड लोड शेडिंग के औकात कार में कमी करें, ताकि
आवाम आवाम की जिंदगी में परेशानी, आवाम की जिंदगी से इस परेशानी का खात्मा हो, तलबा व तालिबात को पढ़ाई में दुश्वारी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि आपका जो एंड है वो पॉजिटिव नोट पे ही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आप लेफ्ट पे लिख देंगे मिन जानिब एक मुखलिस शहरी, और आप अपना नाम लिख देंगे। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है बेटा, मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को इसमें किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तीसरा जो हमारा इशारा है, तो ये था हमारा आज का सबक। अभी आपको खुद लिखना है, इसको बैठ के लिखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।